जय श्री राम आप सभी को। तो चलिए आइए जानते हैं प्रभु श्री राम की द्वारा दुनिया को दी हुई कुछ संदेशों के बारे में, जिसका सीधा संबंध पूरी दुनिया से है। पूरी दुनिया में, समाज में उन्होंने क्या क्या संदेश, लाखों करोड़ों संदेश दिया है, उन्हीं में से एक छोटा सा संदेश मेरे मुंह से आप सभी ब्लॉग के माध्यम से आप जानेंगे। तो सबसे पहले आजकल इस दुनिया में, उस दुनिया की बात छोड़ दीजिए, पहले इस दुनिया में आइए। इस दुनिया में आजकल हो क्या रहा है? आजकल सारा लोग जाति के नाम पर बट चुका है ना। जातीय बात होता है, ये सब बुरी बातें हैं। उस समय जब प्रभु श्री राम जी वनवास के समय वनवास में थे, जो 14 सालों का वनवास था, तो उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया था। ये सारा जितना भी संदेश है प्रभु श्री राम के द्वारा ही दिया हुआ है। तो संदेश क्या था, मैं एक छोटा सा आप सभी के ब्लॉग के माध्यम से उदाहरण पेश कर दे रहा हूँ। तो आप सभी तमाम धार्मिक चैनल, टीवी चैनल और किताबों के माध्यम से तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जब भगवान श्री राम वनवास के समय माता सबरी का नाम सुना है आप सभी ने। तो माता सबरी का नाम आपने तो कई टीवी चैनलों में सुना होगा। तो माता सबरी के आश्रम में उनका जाने का, वो प्रभु श्री राम कहीं भी जाते थे, उनका पहले से कार्यक्रम फिक्स होता होगा, है ना। उस समय जो भी स्थितियाँ रही होंगी, हम लोग तो देखते सुनने नहीं आए, हम लोग भी किताबों के माध्यम से ही जानते हैं। तो उस समय क्या था कि जैसे हम लोगों ने सुना है, तो उस समय माता सबरी के आश्रम में एक बार प्रभु श्री राम गए थे। तो आप सभी ये भी कहानी सुनोगे कि माता के हाथों से उन्होंने जूठा बैर खाया था। तो सबरी माता जो थी वो भील समुदाय से आती थी, ठीक है, भील समुदाय, जिसका मैंने जानकारी लिया है अपनी कुछ किताबों के माध्यम से। तो उनका असल में नाम श्रमना था और भील समुदाय से आती थी। तो जब प्रभु श्री राम सबरी माता के आश्रम में गए तो उन्होंने माता को भामिनी कहकर संबोधित किया, ठीक है, जिसका सीधा सा मतलब है अत्यंत आदरणीय नारी। मतलब एक सुशील, समझदार, मतलब बहुत सारा इसका मतलब हो सकता है, नारी होता है। तो वो मतलब कहते हैं ना कि सबरी जैसे एक छोट जाति की थी, ठीक है। प्रभु श्री राम तो जब प्रभु श्री राम ने जब वो बैर खा लिया था, तो उन्होंने, देखिए है क्या कि जब प्रभु श्री राम ने बैर खा लिया था तो उनके मन में भी सवाल होता होगा कि देखिए, मैंने समाज, जब आने वाला जो समाज आएगा तो समाज को में तो कुछ संदेश जाना चाहिए, है ना। तो सबरी माता जब बैर खा लिए थे तो उस समय उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु, मैं तो छोटी जाति की हूँ, आपने मेरा जूठा बैर क्यों खाया? तो प्रभु, देखिए यहाँ एक गौर करने वाली बात है, ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने सीधा से उत्तर दिया कि देखिए, मैं तो प्रभु श्री राम ने यही संदेश दिया था कि मैं तो आपका जात, आपका धर्म, आप किस जाति से बिलोंग करती है, कौन सी जाति है, आप क्या करती है, क्या नहीं करती, मैं वो देख के आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम देख के ही आपके पास आया हूँ। तो प्रेम में वो ताकत है कि जब हमारे प्रभु श्री राम आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। इसलिए इस ब्लॉग के माध्यम से खास बात इस ब्लॉग में यही है, इस समाज में सारा जो भी आजकल उथल पुथल होता है, तो वो सब किसी न किसी मतलब धार्मिक कार्यों से या रचनाओं से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो जब प्रभु ने ही वो संदेश जग जाहिर पहले ही कर दिया था, हम लोग खामखा जाति के और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। उन्होंने कभी जाति धर्म देख के कभी भेदभाव नहीं किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, है ना, हमेशा अपने वचनों पे कायम रहते थे। तो
उन्हीं की ये बातों से ये समाज में और हम सबके और आप सबके बीच में ये संदेश आया कि नहीं, जाति धर्म से उठ के ही सारे कार्य होते हैं, है ना। तो कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन 22 तारीख वाला अद्भुत कार्य है। तो जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि प्रभु श्री राम के कार्य में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनका गृह प्रवेश हो रहा है, इतना खुशी अपार है जिसका शब्दों में बयां करना बहुत कम है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अच्छा लगे तो शेयर दबा के कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।